हम नहीं पढ़ लिए थे तुम दोनों के चेहरे? कैसे 2 साल की दूरियां मिटने लगी है, गुस्से की जगह प्यार लेने लगा है। लेकिन तुम दोनों को ये एहसास कैसे नहीं हुआ? और अब तलाक के बाद अचानक प्यार जग गया। कभी गुस्सा, कभी नफरत, कभी प्यार, कभी तलाक। क्या खेल समझ के रखा है? दादी, तब हमें समझ ही तो नहीं आ रहा था, पर अब समझ में आ गया है। भाई, भाभी, आप लोग तो समझ सकते हैं ना हमारी हालत। प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए ना सबको समझाने की। पहले हम लोग खुद ये तो समझ ले कि पागल कौन है, तुम या हम। शायद हम ही हैं जो हमेशा तुम्हारी बात मान ली, हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया। 2 साल तक तुम दोनों हमें नचाते रहे, कभी इधर कभी उधर, और हम नाचते रहे, कभी मन से, कभी मन पे पत्थर रख के। जब तुझे तलाक चाहिए था नायरा, तो तूने सबसे पहले मुझे बताया। मैंने पापा के खिलाफ जाकर तुझे अनकंडीशनली सपोर्ट किया, कीर्ति की नाराजगी की वजह बना और पापा से डांट भी खाई। लेकिन नहीं, सोचा कि नायरा को सपोर्ट करूंगा, उसे मेरी जरूरत है। और अब उसी बहन ने जब अपना फैसला बदला, तो अपने भाई को बताना जरूरी नहीं समझा। दोनों फैमिलीज के बीच में इतने डिफरेंसेस हो गए थे, इज्जत और मान देने के बजाय दोनों एक दूसरे को ताने मार रहे थे, और वहां तुम दोनों सेल्फिश बने हुए एक दूसरे से। नहीं भाभी, हम कंफ्यूज थे, हम श्योर नहीं थे। तो आप कैसे श्योर हो? क्या गारंटी है कि तुम्हारा ये डिसीजन फाइनल है? क्या गारंटी है कि इस बार गलती नहीं करोगे? जब पहली बार शादी की बात चली थी, तब इससे ज्यादा प्यार नजर आ रहा था तुम दोनों की आंखों में। जब वो नहीं टिका, तो इस बार का कैसे एतबार दे सकते हैं? हम श्योर ये अब तक भी कंफ्यूज ही हैं। नहीं नश, हम कंफ्यूज नहीं हैं। वो हम बस स्टूपिड हो, स्टूपिड तुम लोग। इंपल्सिव होकर कोई भी डिसीजन ले लेते हो और फिर सबसे एक्सपेक्ट करते हो कि सब तुम्हारे पीछे त्रिशंकु बनकर लटक जाए। क्या माँ बाप, क्या भाई बहन, किसी की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। एक नजर जरा उनको देखो, उनके चेहरे देखो जिन्हें तुमने हर्ट किया है। I'm sorry, माँ। बहुत हर्ट किया ना मैंने आपको। मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहता था, कुछ नहीं छुपाना चाहता था आपसे। आज तय कर लिया था कि सारा सच बता देंगे हम। बस बताने वाला था मैं माँ। क्यों मरे हुए को और मार रहे हो किट्टू? ये फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेते कि इसका अंजाम क्या होगा। दादी, हमें तो लगा कि आप सब खुश होंगे हमारे फैसले से। आप सब यही चाहते थे ना कि हमें अपनी गलती रियलाइज हो गई। हाँ दादी, हमें अपनी गलती रियलाइज हो गई है। हम दोनों ने माफी भी मांग ली एक दूसरे से। नायरा की कोई गलती नहीं थी माँ, हमने ठीक नहीं किया उसके साथ। वो ये सब डिजर्व नहीं करती थी। बताइए हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। भाभी, नायरा भाभी को बता, नायरा भाभी को। कार्तिक भी वो डिजर्व नहीं करता था
जो मैंने उसके साथ किया। डिवोर्स के पेपर्स भेजना मेरी गलती थी। और बस करो तुम दोनों, मेहरबानी करके चुप हो जाओ। तुम्हारे तलाक पे जितना दुख हुआ उससे ज्यादा आज हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और उसकी गवाही मैं दे सकती हूं। माँ, आपको पता था कि दोनों? हाँ जमाई साहब, मेरी आंखों में जो सवाल थे उनके जवाब मैंने इन दोनों की आंखों में पढ़ लिए। और आपने किसी को नहीं बताया? या ये कहो राशि बहन की इतनी बड़ी बात आपने भी किसी को बताना जरूरी ही नहीं समझा? हाँ, मुझे लगा कि आप दोनों से नाराज हैं। हाँ, और आप तो हम सबसे नाराज थी ना आंटी कि हमने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। चलो कार्तिक, सुना नहीं तुमने? चलो यहां से। दादी आप प्लीज समझाइए ना। तुम बच्चे नहीं हो किट्टू, और ना नायरा कोई खिलौना है कि तुमने जिद की और हमने दिला दिया। ये रिश्ता अब दोबारा नहीं हो सकता। चलो कार्तिक, पापा प्लीज। चलो पापा एक बात तो। चलो। मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा, मेरा साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा। Just listen to me, पापा। एक बार आराम से बैठ के बात करते हैं। पापा मैं नहीं रह सकता नायरा के बिना। पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। पापा दिल को दीपक की तरह वो जलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये हमने क्या कर दिया करते? नानी ने कहा भी था कि कुछ सोच समझ के करना। सोच समझ के तो करने जा रहे थे नायरा, पर सबको पहले। मुझे अपने लिए बुरा नहीं लग रहा है करते, उन सब के लिए लग रहा है। उन्हें बहुत चीटेड फील हो रहा होगा, पर हम कर भी क्या सकते हैं नायरा? कुछ तो करना ही होगा ना करते। उन्हें समझाना होगा कि वे सॉरी पर हम साथ ही हैं। नहीं समझेंगे वो। कोशिश तो करके देख सकते हैं ना। कार्तिक, I don't think हमें
है। ट्राई करने से पहले हार मत मानो प्लीज। नायरा, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? तो बस फिर कल सुबह होते ही प्यार से शांति से एक बार और बात करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि वो मना कर ही नहीं पाएंगे। हमारे कन्विक्शन की इज्जत रख लेना कृष्णा जी। हमारी बात से किसी का मन ना दुखे सब समझ जाए और हमारा साथ दे। हमें आशीर्वाद दे। जो रास्ता आपने दिखाया है हमें, उस पर चलने की हिम्मत देना हमें। पापा, मुझे कोई बात नहीं करनी है इस बारे में। तुम्हें जो करना है करो प्रिंसेस। अभी तक भी तो अपने ही मन की करते आए हो ना। करो, लेकिन हमें सबसे दूर रखो। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहुत हर्ट है सब लोग, इसीलिए तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इससे अच्छा तो डांट ले, गलतियां गिनवा ले, जो चाहे कर लें, पर ऐसे चुप तो ना बैठे। बहुत गिल्टी फील हो रहा है कार्तिक। ना ही कोई ठीक से सोया होगा, ना ही ठीक से खाना खाया होगा। शादी कर लेते हैं। पापा तो गुस्से में दवाई भी नहीं ले रहे हैं। हम दोनों शादी कर लेते हैं नायरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे हैंडल करूं ये सब। शादी कर लेते हैं नायरा। आई नो सब बहुत हर्ट है, परेशान है, आई अंडरस्टैंड, पर तुम भी समझो नायरा, हम कब तक ऐसे ही रहेंगे। शादी कर लेते हैं, उनसे माफी मांग लेंगे, उन्हें समझाएंगे, वो समझ जाएंगे। कार्तिक, पर हम देखो प्लीज भरोसा रखो मुझ पे। मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम। मैं भी उन्हें इस तरह नहीं देख सकता नायरा, लेकिन एक बात सच है नायरा कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। नायरा चलो अभी इसी वक्त शादी कर लेते हैं, ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो। प्लीज समझने की कोशिश करो नायरा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। डर लग रहा है कि कहीं हम हमेशा के लिए अलग ना हो जाए। कार्तिक, ऐसा कुछ नहीं होगा कार्तिक। हाँ, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता नायरा। हमने जो हमारे घर वालों को तकलीफ दी है, उसकी सजा नहीं कार्तिक, वो हमारी फैमिली है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे हमारे साथ। वो नहीं करेंगे नायरा, लेकिन कोई और तो है ना।
हमें अपने गुनाह, अपने कर्म, वो सब की सजा। कार्तिक प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसी बातें मुंह से मत निकालो कार्तिक, मेरा डर और भी बढ़ जाता है। तुम्हें भी डर लग रहा है? हाँ कार्तिक, है डर मेरे अंदर भी। कहीं हमने जो किस्मत को इतना फॉर ग्रांटेड लिया, वो हमसे उसका बदला। नहीं नायरा, प्लीज डोंट से दैट। इसलिए कह रहा हूँ, लेट्स गेट मैरिड। और फैमिली, वो हर्ट नहीं हो जाएंगे फिर से? जिस बात के अंजाम से हम इतना डर रहे हैं, वही फिर से करने जा रहे हैं। नहीं कार्तिक, हम उन्हें हर्ट नहीं कर सकते, स्पेशली माँ। उनको तो मैं समझ रहा हूँ नायरा, लेकिन अपने मन को कैसे समझाऊंगा मैं? हम टेलिंग यू नायरा, हमें ये रिस्क ले लेना चाहिए। शायद फैमिली भी ये चेक करे कि हम सच में सीरियस है इस बारे में या नहीं। शायद उन्हें लग रहा हो कि ये बस हमारा एक फितूर है, एक पासिंग फेज, कि बस ये तुरंत नहीं हुआ तो नहीं होगा। ऐसा हो सकता है ना? नहीं कार्तिक, ये नहीं हो सकता। हमने जो सोचा है वो बहुत बहुत सीरियस है कार्तिक। तो फिर प्रूव कर लेते हैं उस बात को, शादी कर लेते हैं नायरा। मेरा दिल कह रहा है नायरा, हमने शादी कर ली तो सब ठीक हो जाएगा। नायरा, इतना मत सोचो नायरा। कभी कभी कोई फैसले अगर डिले हो जाए तो उनके ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसका डर बढ़ जाता है नायरा। हमें और डिले नहीं करना चाहिए। आई नो मैं बहुत इम्पल्सिव साउंड कर रहा होगा इस वक्त, लेकिन ट्रस्ट मी, यही सही है। कार्तिक, थोड़ा टाइम तो सोचने का। मैं प्रिपेयर नहीं हूं। कार्तिक, मैं मना नहीं कर रही हूं, बस थोड़ा सोच लेते हैं। ठीक है, शायद सही कह रही हो तुम। हमें और टाइम की जरूरत है तो हम टाइम दे सकते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता। तुमने प्रोज एंड कॉन्स अच्छी तरह स्टडी कर लिया है ना? जी भाई साहब, बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर होगा ये। मैंने डिटेल स्टडी करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली है, आप पढ़िएगा जरूर। मेरी बात चल रही है वहां पे 2-4 लोगों से। लोकली भी तो हमें वहां के लोग हायर करने होंगे ना, यहाँ का तो पता नहीं कब समझेगा कार्तिक। उसका ये पागलपन, उसका ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बाकी पूरी फैमिली को कितना परेशान करा उसे समझ ही नहीं आता। समझ जाएगा भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होगा, वो ठीक होने देगा तब ठीक होगा ना। फिरकी की तरह एक ही जगह घूमे जा रहा है, कभी पास आ जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। पता नहीं कब सेटल होगा लाइफ में। हो जाएगा भाई साहब, उसे थोड़ा वक्त दे दीजिए। ड्राइवर, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी साइड में लगाओ, मैं भी आता हूँ। भाई साहब, यहाँ पे पार्क करना मना है, बिजी रोड है, जाम हो जाएगा। और वैसे भी हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। कीर्ति, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, बस बहुत थकान सी हो रही है। एक काम कीजिए, आप बैठिए, आराम कीजिए और मैं अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। नहीं नक्श, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये सब तो लगा ही रहेगा। और मैंने छोटी दादी से बात की, वो बता रही थी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। नौजिया, मॉर्निंग सिकनेस, कांस्टेंट थकान, लो फील होना, कुछ कुछ तो मुझे भी ध्यान है लास्ट टाइम से। एनीवे, यू डोंट वरी, आप काम पे जाइए, अपनी मीटिंग अटेंड करिए, काम जरूरी है। कीर्ति, काम तो जरूरी है। नक्श, कॉल अटेंड कीजिए और उनसे कहिए कि आप आ रहे हैं। काम जरूरी है, लेकिन मेरे लिए मेरी बीवी उससे ज्यादा जरूरी है। और अगर मेरी बीवी मुझसे दूर भी होगी ना, तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा मेरी बीवी रहेगी। और आप ये मेरी बात याद रखिएगा। तो आप भी एक बात याद रखिएगा बीवी के मियाँ जी,
कि आपको कभी भी किसी भी काम से अपनी बीवी को छोड़कर जाना हो ना, तो आपकी बीवी कभी बुरा नहीं मानेगी। प्रॉमिस ना? अब जानती हैं मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, वरना गलत फहमियां, स्ट्रेस, उसका असर कपल के साथ साथ आने वाले बेबी पर भी पड़ता है, और हम ये नहीं होने देंगे। आई लव यू कीर्ति, और आने वाले बेबी से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। ऑलरेडी अभी तो कोई मुलाकात भी नहीं हुई, कोई बात भी नहीं हुई। कुछ रिश्ते बनने से पहले ही पक्के हो जाते हैं कीर्ति। प्रॉमिस करो तुम इसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे। कृष्णा जी और गंगा मैया है ना हमारे साथ, तुम देखना सब ठीक होगा। हम जो चाहते हैं वो भी होगा, और फैमिली वालों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। राह पे तेरी बाहों में है, चाहे मेरी तेरी राहों में है। मेरी लकीरों में तेरी लकीरें मिले इस तरह, जैसे सागर से मिलने को बरसी हो बूंदे यूं ही बेवजह। ओ मोरे सैया लग जा तू आके गले, ओ मोरे सैया नैनों में तू ही बसे। ये रिश्ता क्या कहलाता, ये रिश्ता क्या कहलाता।